जीवन का जघन्य पाप भी माफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका दान ही इतना है, आपकी श्रद्धा ही इतनी ऊंची है, आपके भाव इतने ऊंचे हैं। तो मेरी भावना है कि जितने गांव के लोग हैं आपको यहाँ से एक रसीद बुक देंगे। आपसे निवेदन है किसी से चंदा मत मांगना, अंशदान लेना। और अंशदान किसे कहते हैं कि भैया अपन 365 दिन कमाते हैं, एक दिन की मजदूरी केवल दे दे। 365 दिन में एक दिन की, तेरे जन्मदिन की या तेरे घर के किसी भी बच्चे के जन्मदिन की या तेरे माता पिता के पुण्य तिथि के एक दिन की दाढ़ी दे दे। अपने अभी काय दाढ़ी धार गाँव कपास चुनने की, मिर्ची की, बस 150 तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। यदि आपने इस रसीद में न्यूनतम एक दिन की मजदूरी का भी पैसा इकट्ठा कर लिया तो हमारा यज्ञ हो जाएगा। कितना हमको ज्यादा नहीं चाहिए, बस इतना। अब आप देखो भैया, यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए, बलवाड़ी के आसपास के लोग। मैं मेरी पूज्य गौ माता सुरभि की ओर से 11,000 रुपए इस संस्थान के लिए अक्षय भोग निधि में गायत्री परिवार ट्रस्ट से इनके ट्रस्ट कोष के बैंक का अकाउंट में जमा करवा दूंगा। क्योंकि मेरे पास तो कोई पैसा रहता नहीं है, लेकिन गौ माता ने आज्ञा दी कि बेटा ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनके यहाँ पे अनाज की, गाय के चारे की, यहाँ पे कोई अतिथि आए उसको भोजन मिले और गौ माता को सुबह शाम चारा पानी मिले। इसकी अक्षय भोग निधि यहाँ पर गौ माता सुरभि 11,000 रुपए दे करके वो कोष खोल देती है। भविष्य में जो भी कुछ इस यज्ञ का भी बचेगा तो उसी 11,000 रुपए में मिला करके वो पैसे को हम यहाँ के नारायण की भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और गाय को चारा, उसकी योजना में वो पैसा हम स्थायी रूप से बैंक का अकाउंट में डाल देंगे। ऐसा ही होगा जयराम भाई। इनकी भावना भी यही है कि हमको इस यज्ञ के माध्यम से यदि पहला पैसा कुछ बचा भी है तो यहाँ पे दो चीजें सतत चलती रहे, गुरुदेव की याद बनी रहेगी कि 24 कुंडी यज्ञ में ऐसा हुआ। नंदलाल भाई, आपके वरला से आप एक दिन का भोजन करा दो, ताली बजाओगे। अब आप पूछोगे कि इनको ऐसा क्यों बोला। इनकी भक्ति में जानता हूँ, ये दोनों पति पत्नी जो है गुरुदेव के बहुत बड़े निष्ठावान है। इस गुरु पूर्णिमा पे वरला से लेके गायत्री धाम तक दोनों पति पत्नी पैदल आए। इनकी कितना किलोमीटर था? 50 किलोमीटर गायत्री धाम। तो 50 किलोमीटर ये पैदल आए और गुरु के वहाँ सचल सत्ता प्रखट प्रज्ञा की गौ माता की समाधि की परिक्रमा करी। तो मैंने देखा इनको गुरुदेव गले लगा रहे थे कि वाह बेटा, भक्ति हो गुरु के प्रति तो ऐसे भी हो। तो इनकी भावना बहुत ऊंची है। एक बार गुरु पूर्णिमा का पूरा भोजन हजारों लोगों का भैया ने गायत्री धाम में भी कराया था। तो वही भाव से मैंने इनको बोला कि वरला गायत्री परिवार की तरफ से एक दिन का भोजन। और विकास भाई, हमारे आनंदराव भाई, एक दिन बलवाड़ी वाले कराएंगे। खड़े हो बलवाड़ी वाले, बलवाड़ी वाले सब खड़े हो जाओ। एक दिन की भोजन व्यवस्था लता जी, राजेंद्र जी है। एक दिन की भोजन व्यवस्था में लता जी 11,111 रुपया। एक दिन यज्ञ की भोजन व्यवस्था भैया की, राजू भैया आप गौशाला निधि में 11,000, गौशाला के अंशदान अक्षय भोग निधि में 11,000 रुपए जहाँ गौ माता ने दिया है। भैया की भावना है कि यहाँ पे गौ को रोज चारा मिलता रहे। भैया आपका 5100 रुपए। 5100 रुपया बलवाड़ी की तरफ से एक दिन की भोजन व्यवस्था में। आपका 1100 रुपए। 1100 रुपये भोजन व्यवस्था में। 11,000 रुपए मेरा। 11,000 रुपया। 11,000 रुपये आनंद भाई। 5100 गोपाल भाई। भैया का आपका 1100। 2100 रुपया। आप भी बलवाड़ी रहते खड़े हो ना तो क्यों बेटे। मैंने बलवाड़ी के पूरे लोगों को बोला कि हमारे बलवाड़ी वाले जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनका एक दिन का भोजन की व्यवस्था में जो दान
सूरत से है। ठीक है, तो भैया सूरत वाले के लिए ताली बजाओ भैया। रत्नाकर समुद्र के तट से भैया आए, हीरो के नगरी से आए, खड़े हुआ। देखो मातृशक्ति के लिए सबको ऐसे करके ताली बजा। यह हमारी मातृशक्ति बोल रही है, 5001 रुपया मेरा यज्ञ में लगा देना। माता जी खड़ी हो, एक माता जी के लिए 3 बार ऐसे ताली बजाना। 1 2 3। इन्होंने बोला 5000 रुपया बेटा करे कि नहीं करे, जीवते जीव कर जाओ। हाँ, लोग क्या करते, बेटे के सुप्रत छोड़ के जाते। मगर बेटा को कहा जा रहा है, अब यहाँ यज्ञ में करो, ये पिताजी है, यज्ञ को पिता कहा गया है। ये बलवाड़ी वालों के लिए एक बार जोरदार ताली। एक दिन का भोजन, बैठ जाओ आप लोग, जिनकी घोषणा हो गई बैठ जाओ। क्या नाम भैया? उर्मिला दीजिए 5001। जी जी 5001। क्या नाम? आशा जगन्नाथ माली माली साहब। माले कहाँ से आया? बलवाड़ी से। और बलवाड़ी की बहनें भी बहुत उदार है भैया। माता जी 2100 रुपया। माता जी कहाँ से? बलवाड़ी से। आपका नाम? आप साक्षात मीरा है। मीराबाई राठौड़। 5100 रुपए दीदी को। इनके लिए ऐसे करके ताली बजाओ। 1 2 3 4 5। देखो ये दीदी को। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े होते जाओ, नहीं खड़े होते जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो। लिखवा दिया, लिखवा दिया। मीरा दीदी का लिखवा दिया। मंगलाबाई 2100 रुपये। मंगलाबाई तो मंगल ही मंगल कर रही है, तो इनका तो मंगल ही होगा, क्योंकि आपने 1000 रुपये। एकनाथ भाई के यहाँ से 1000 5000। भैया का नाम? भैया का नाम? हाँ 500। क्या नाम? संतोष भाई बलवाड़ी। ये लक्ष्मण भाई लाइनमैन की 1100 रुपये। लक्ष्मण भाई लाइनमैन जी की तरफ से 1100 रुपये। ये आप यहाँ जितने लोग आए ना, इनका अंशदान आज भूमि पूजन अंशदान के निमित्त इस यज्ञ का आरंभ जो हो रहा है उसके निमित्त भी आपने दिया, और जो भोजन व्यवस्था होगी उसके निमित्त दिया। चंदा भाई मालिक 11,000 रुपये बोल गए हैं, शायद है नहीं यहाँ पे। चंदा भाई मालिक 11,000 रुपये को बोल गए। 11,000 बलवाड़ी। और विकास भाई का? विकास भाई का जितना भोजन होगा उसमें मीठा सब दिन मेरे तरफ से रहेगा। 5000 रुपया भैया का लिखो नाम। कई नाम? अमलापाड़ी। आपका 5000। क्या नाम? छगन भाई। बहुत बड़ा हुआ छगन भाई। 2000 के लिए 4 बजाते। तो भैया क्या बोल रहे हैं? 1100। क्या नाम? नानूराम भाई 1100 हो गए। हमारे आदरणीय खनकरे जी जो है, ये गौ के और गीता के, गुरु के और गायत्री के मनीषी है। तो इनकी भावना है कि आज प्रज्ञेश्वर महादेव जी की स्थापना हुई और एक कल्याण के देवता है, और यहाँ नंदी स्वामी की स्थापना हुई। तो 11,000 रुपया जो गौ माता ने जो दान दिया है उस अक्षय भोगनिधि में ये समर्पित करते हैं। आप धौली शाखा वाले खड़े हो जाओ। ये हमारे खुम सिंह भाई धौली शाखा के कितने लोग हैं यहाँ पर? वो यज्ञ की घी और हवन सामग्री की जिम्मेदारी, पूरी घी और पूरी हवन सामग्री धौली शाखा। ठीक है, ये पूरी हवन सामग्री, पूजा की सामग्री। आधार लाना। आपका दीपक ही मेरे को ध्यान आया। मैं कहा कि आधार नाना अखंड दीपक जलाते हैं, तो यज्ञ का पूरा घी, हवन सामग्री, पूजा सामग्री धौली शाखा। ठीक है, तो आप मिल करके सारे लोग लिस्ट बना लेना और 5-6 लोगों से लेना, अकेला मत देना, ताकि वो धौली के और लोग जुड़े। कृष्णा भाई वगैरह सबसे लेना। नारियल का गोला, सुपारी, पूजा के अलावा कंकु, हल्दी, चावल
और घी हवन सामग्री सारा जो यज्ञ में लगता है वो आप लोग भेजना। बहुत सुंदर। अगला हमारे जो ये हमारे दरबार भाई अमला पानी के हिंगवा अमला पानी में रहते थे, इनको मैं हरिद्वार ले गया था भैया, तो 2100 रुपया इनका लिख भैया, जोरदार ताली बजाओ। बहुत सुंदर। भैया अब आता है नंबर समर्थ सहयोगी भामाशाहों का हुआ। अब ददीचियों का सम्मान करेंगे। अभी हुआ भामाशाह का सम्मान। अब ददीची किसको कहते हैं? समाधान करने वालों को। तो अभी साधन तो आ गया, अब इसको लगाएगा कैसा? तो ये 24 गांव में रथ यात्रा निकलेगी और रथ यात्रा में 5 ब्रह्मवादिनी बहनें, 2 धर्म रक्षक भाई चलेंगे साथ में, और देव स्थापना का चित्र और गंगा जली चलेगी साथ में। तो हर गांव में 25-25 घरों में गंगा जल, गुरुदेव का देव स्थापना का रथ घूमेगा। तो जोरदार हाथे से ऊपर करो। सत्या सीता दीदी धुलकोट काबरी का जो हमारा चेतना केंद्र है, रथ भी रहेगा, दीदी भी रहेंगे। 8 दिन तक पूरा एक दिन में 3 गांव होंगे। तो आज तेरी 24, तो एक दिन में 3 गांव में कार्यक्रम होगा, सुबह दोपहर शाम। और वो रथ यात्रा से घर घर जनसंपर्क